14 अप्रैल 1891 शहर के इंदौर का महू एक दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का जन्म एक ऐसी जाति में होता है जिसे अछूत माना जाता है। लेकिन इस बच्चे की कहानी एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। ये बच्चा आगे जाकर महानायक, संविधान निर्माता, एक जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। आइए इस सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का एक परिवार रामजी भलोजी सतपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान जो आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने वाले थे। भीमराव बहुत ही गरीब परिवार से थे जो कि महार जाति से आते थे। इन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्कूल में अकेले कोने में बैठा दिया जाता था। बाकी सारे बच्चे डेस्क पर बैठते थे, भीमराव को बोरे पर बैठाया जाता था। वह जिस बोरे पर बैठते थे उसे वहां पर सफाई करने वाला कर्मचारी भी नहीं छूता था, क्योंकि वह एक दलित समाज और अछूत जाति से आते थे। भीम को इंटरवल में उस बर्तन से पानी पीने नहीं दिया जाता था जिससे बाकी सारे बच्चे पानी पीते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जिसे पढ़ने के लिए क्लास में सबसे अलग बैठाया जाता हो उसको कैसा महसूस होता होगा। और इसके बावजूद भी वह बच्चा आगे चलकर अपने समय का सबसे शिक्षित व्यक्ति बनता है। बाबा साहब प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुंबई आ जाते हैं। यहाँ जहाँ वह पहुंचते हैं उस मकान के कमरे में जगह कम थी, जिससे कि बारी बारी से सोना पड़ता था। तो जब उनके पिता सो जाते थे तो बाबा साहब दीपक की हल्की रोशनी जलाकर पढ़ते थे। यह करीब रात के 2 बजे का समय होता था। बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि बाद में उन्होंने संस्कृत स्वयं से ही पढ़ ली थी, परंतु यह सब परेशानियां इन्हें रोक नहीं सकी। इन्होंने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और बाद में कॉलेज की पढ़ाई की। एक दिन की बात है, उन्हें और उनके बड़े भाई को गोरेगांव जाना था। यह दोनों अच्छी तरह से तैयार होकर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसी समय स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर आता है और उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। भीम उन्हें जवाब देते हैं कि वह महार हैं और अचानक ही स्टेशन मास्टर का भाव बदल जाता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद भीम अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेते हैं, परंतु बैलगाड़ी वाला इन्हें किराए पर बैलगाड़ी देने के लिए राजी नहीं होता है, परंतु दुगना पैसा देने पर वह राजी हो जाता है। लेकिन वह कहता है कि आपको खुद बैलगाड़ी चलानी होगी। वह बैलगाड़ी चलाने वाला बैलगाड़ी से नीचे उतरकर साथ साथ चलता है ताकि भीम उसे छू न ले। इन सब बाधाओं के बावजूद भी बाबा साहब ने इतनी शिक्षा ग्रहण की कि उनके समय में शायद ही कोई हो जो कि उनके बराबर डिग्री रखता हो। इनकी डिग्रियां देखें तो जैसे बाढ़ सी आ जाती है। एक लड़का जिसने इतनी परेशानी झेली हो, इतनी शिक्षा ग्रहण करके समाज को प्रेरणा देता है। बाबा साहब जब स्कूल में थे तो स्कूल के एक टीचर जो कि एक ऊंची जाति से थे, उनका नाम था कृष्णजी केशव अंबेडकर। ये भीमराव को पसंद करते थे और उन्हें प्रोत्साहित भी करते थे। इन्होंने ही अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव को दिया था। पहले भीमराव का सरनेम अम्मा दवेकर था। विदेश में पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी मदद की और भीमराव विदेश में पढ़ाई करने चले गए। उनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन, 1913 कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए इकोनॉमिक्स, डीएससी, पीएचडी, एलएलडी, डी लिटरेचर, बॉर एट लॉ आदि डिग्रियां हासिल की। 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से एमएससी की। बाबा साहब का यहाँ तक का जीवन तो संघर्षों से भरा था, परंतु उसके बाद वह समय आता है जो उन्हें भारतीय इतिहास के महानायक के रूप में स्थापित करता है। बाबा साहब शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने देश भारत आते हैं और बड़ौदा में सिविल सर्विसेज की एक टॉप जॉब को ज्वाइन करते हैं। इन्हें यहाँ भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। चपरासी उन्हें फाइल फेंक कर देता था और पीने के पानी को भी नहीं दिया जाता था। रुकने के लिए वह किराए का मकान ढूंढते हैं, परंतु कोई भी उन्हें उनकी जात की वजह से मकान नहीं देता। अंत में उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है, परंतु कुछ दिनों में ही लोगों की भीड़
वहां पर भी पहुंच जाती है और उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा जाता है। अब भीमराव के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो जॉब के 12 दिन बाद ही वह वापस मुंबई आ जाते हैं। 1918 में भीमराव मुंबई के कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं और बच्चों के बीच एक लोकप्रिय शिक्षक बन जाते हैं। इसी समय उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत की, जो कि अछूतों की आवाज बन गया। अब भीमराव अंबेडकर ने ठान लिया था कि दलितों की परेशानियों को सबके बीच में लाना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना ही उनके जीवन का मकसद है। अब वह एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो कि दलित समाज को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। 1924 में वह एक बहिष्कृत हितकानी सभा बनाते हैं, जो कि हॉस्टल, स्कूल, लाइब्रेरी आदि का सेटअप करती है। वुमेन राइट्स के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। अब दिन आता है 26 जनवरी 1949, जब संविधान सभा, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर लीड कर रहे थे, हमारे संविधान को अंगीकृत किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में इस महान संविधान को लागू किया जाता है। जाते जाते बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑल साइंस का टाइटल दिया, जिसे आज तक कोई भी नहीं पा सका है। दोस्तों, आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यानी 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। उनका व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरित करता है कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव हो सकता है, परंतु हमारी सोच, हमारा संघर्ष हमें जीरो से हीरो बना सकता है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमें सोचना है कि छुआछूत के खिलाफ जो लड़ाई बाबा साहब ने शुरू की थी, वह अभी भी जारी है। इसकी जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी। आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, आखिर यह भेदभाव, यह डिस्क्रिमिनेशन कब तक रहेगा? यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाबा साहब की संघर्ष की कहानी जन जन तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।